इस पर आज का वीडियो है लोट लकार पर। लोट लकार पर पहले पढ़ाई हो चुकी थी अस धातु पर। इसका परिभाषा था कि जिस लकार से या जिस काल से आज्ञा आदेश आशीर्वाद या अभिशाप का बोध होता है। तो सबको भी याद होगा लोट लकार। आज्ञा आदेश आशीर्वाद या अभिशाप का बोध होता है उसे लोट लकार कहते हैं। किसी को आज्ञा या आदेश देंगे, आशीर्वाद देंगे या अभिशाप मतलब बड़ा शाप देंगे, वह लोट लकार। इससे पहले वाले एपिसोड में इस अस धातु पर लकार पढ़ा चुके हैं, उस पर कैसा अनुवाद बनेगा बता चुके हैं। तो आज पढ़ना है लोट लकार पर प्रश्न पद पर। तो लोट लकार की परिभाषा सबसे पहले याद होना चाहिए कि जिस काल से आज्ञा आदेश आशीर्वाद या अभिशाप का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? लोट लकार कहते हैं। तो लोट लकार के सबसे पहले जान कि पहचानेंगे कैसे। कौन मतलब ऐसा थोड़े है कि एग्जाम में खाली जैसे लकार 10 होते हैं लेकिन 5 पढ़ना है। तो एग्जाम में तुमसे ऐसे नहीं पूछेगा कि लट सीधे फरेस नहीं लिखेगा कि लट लकार बताओ खाली। चाहे एग्जाम में खाली लट लकार पर तुमसे नहीं पूछेगा, चाहे वो 5 गो लकार में से बनाने के नियम में किसी में से पूछ सकता है क्या। तो सबसे पहले लोट लकार के पहचाने कैसे। तो लोट लकार के पहचाने के नियम ही है कि जब कि प्रश्न पद बतला रहे और तत्व बता चुके हैं कि ओ उ ए अगर लगा रहता है क्रिया के अंत में, ओ उ ए लगा रहे तो जान जाएंगे कि लोट लकार है। ता है, ती है, ते है, ताहू ती हूँ ते हो लगा रहे तो जान जाएंगे लट लकार है, जो पढ़ा चुके हैं। लट लकार 1 नंबर में है। लट लकार को तब पहचानेंगे जब ता है, ती हूँ ते हो लगा रहता है। 2 नंबर में कथी? लंग लकार। लंग 1 नंबर, 2 नंबर मतलब भूतकाल। इसको ता थी ते थे ता थी ये सब लगा रहता है तो वो लंग लकार है। 3 नंबर में है लट लंग लिरिट। इसका हिंदी होता है भविष्यत काल। इसका पहचाने के नियम ये है कि गा गे गी लगल हुई। अगर गा गे गी केनहू लागल बा तो 100% कथी बा? भविष्यत काल बा। लेकिन आज है लोट लकार को कैसे पहचानेंगे। लोट लकार के हिंदी में कहते हैं अज्ञार्थक, मतलब अज्ञा मांगले। क्या मांगले? अज्ञार्थक होखली। आज्ञा के अर्थ में या अज्ञार्थक। एक अर्थ होखले लोट के अर्थ होखले अज्ञा होखले अज्ञा। तो वो अज्ञा का अर्थ जान गए। अब पहचान ये है लोट लकार के कि ओ उ ए लागल हुई। 100% अगर ओ उ ए अगर लागल है क्रिया के अंत में ओ उ ए तो जान जाएंगे वो कथी है? लोट लकार। अब कहिएगा कि ओ उ ए कैसे लागल होगा। कुछ एग्जाम्पल हम तो सबको बताते हैं। देख अगर यथा में अगर एग्जाम्पल में रहे कि मैं पढ़ूँ तो बात समझू। मैं कौन उत्तम पुरुष है तो मैं हूँ करता है। अब पढ़ू में से पहले क्रिया निकाल कथी? पढ़ना कोनो क्रिया हो गई कि ना। आ जौना क्रिया के अंत में ओ उ ए लागल हुई तो है उ लागल होगा कि ना। पढ़ू पहचान गए कि ना कथी भाई? लोट लकार बा। अगर यह रहे तुम पढ़ो अब कैसे पहचानिएगा कि जौना हिंदी क्रिया के अंत में ओ उ ए लागल हुई तब पढ़ो में देखा पढ़े कोनो क्रिया बा में कथी लागल बा? ओ तो ओ लागल हो तो कौन लकार हुई? लोट लकार हो जाए। बाकी ना मैं पढ़ूँ या तुम पढ़ो। या अगर लगा रहे कि सीता गीता एगो जैसे वाक्य समझो, सीता गीता पत्र लिखे। सीता गीता पत्र लिखे तो सीता गीता तो कोनो कर्ता हो जाए, कहीं काम करने लगे यही है। एक कर्म हो जाए पत्र। लिखे में लिखना का धातु बा लिखाना ए में लागल कथी बा? ए तो ए लागल हो जाए कथी हो जाए? लोट लकार हो जाए। समझ गला? गेट खोल दा वो सबके अंदर आ सीता गीता पत्र लिखे बात समझ हुई था। अब देखा क्रिस वाक्य के अंत में उ ए ओ ये सब लागल है कि ना। अगर ये सब लागल है तो कौन लकार हो जाएगा? लोट लकार हो जाएगा। ओ उए लागल है तो अब देखिए अब इसका बनाने के नियम तो अलग है कि अब ये बनेगा कैसे। अगर मान लें हिंदी में अनुवाद दिया है इसे तो इस अनुवाद अब बनेगा कैसे, ये सब अनुवाद बनेगा कैसे। तो बनाने के लोट लकार के नियम है। वचन भी 3 होते हैं, एक वचन द्विवचन बहुवचन। अब पुरुष भी 3 होते हैं, प्रथम मध्यम उत्तम, पहले पढ़ा चुके हैं। तो ये लोट लकार के बनाने का नियम है। देख कई बनाने का नियम है। तू बोलो तू ताम अंतु, तू ताम अंतु, अ तम त, अतम त,
अतमत आनी आओ आम आनी आओ आम आनी आवह नहीं थे लट लकार में न घुसिया आमी आवह आमा उलट लकार है ये सीधे आनी आओ आम तू ताम अंतु अतमत आनी आओ आम ये बनाने का नियम है। समझ गए? जब तक ये हमको याद नहीं होगा ना तब तक कहियो हमसे अनुवाद नहीं बनेगा। समझ गए? जैसे कि बंदूके बा और गोली न रही तो कोई गोली चली, बंदूक कोनो काम के नहीं है। तो उहे बंदूक के जिस प्रकार बंदूक बा, ये बंदूक के गोली कौन बा? ई बा। समझला? बनाने के नियम याद होगा तभी अनुवाद बनेगा। तू ताम अंतु अतमत आनी आओ आम। तो अनुवाद बनाने के लिए इसको घर पे याद कर लेना बढ़िया से। याद करने से पहले मतलब याद करने के बाद अब कुछ देते हैं जैसे कि धातु रूप लिखना पड़ेगा। जब तक धातु रूप ना लिखने आएगा तब तक ये कहीं नहीं बनेगा। पठ को धातु है कि ना? पठ माने पढ़ा आ देख लिख कथी है? धातु। लिखा ना। हंस कथी है? धातु। हिंदी कथी होता है? हंसना। गम मूल धातु है गम। आ क्रिया बनती है गच। गच जाना। आगम मूल धातु है आ क्रिया बनती है आगच पर। क्रिया बनती है आगच पर। आगच मतलब आना। पा मूल धातु है कथी? पा मूल धातु है आ क्रिया बनती है पीब। पीब मने पीना। आगछ मने आना आ गछ मने जाना। याद रही। एक बहुत सारा धातु है। एक और धातु हो जाएगा जैसे देख घरा मूल धातु है घरा आ क्रिया बनती है जिग्र मतलब सूंघाना। नी मूल धातु है आ क्रिया बनती है नया। नया माने ले जाना। भुला गया? सब भूल गया है। पठ लिख हंस गच्छ आगछ पीप जिघ्र नया। एक बहुत धातु है। अब कब कितना धातु हुई तो संस्कृत में 3356 एगो धातु बा। कहाँ ज़्यादा बा? कितना बा? 3356 गो धातु बा। कम चलाऊ इतना याद रखिए। यही सब ज़्यादा मतलब क्रिया बना सकीले। समझ रहे? अब देखो ये धातु है तो पठ धातु से लोट लकार पर हम अपना से अब धातु रूप लिखेंगे। पठ में पठ से नियम रखेंगे। पठ में देख पठ बा अब पठ में तू लगा देम तो कथी हो जाई? कथी हो जाई? पठ तू। अब पठ बा अब पठ में ताम लगा देम तो कथी हो जाई? पठताम हो जाई। हलंत बा। पठ में अंतु लगा देम तो कथी हो जाई? पठंतु हो गए। अब पठ में अ लगा देम तो पठ के पठ। अब पठ में फिर कथी लगाना है? तम लगा देंगे तो कथी हो जाएगा? पठतम। अब फिर पठ में यहाँ तो लगा दें तो कथी हो जाएगा? पठत। अब देखो पठ में कथी लगाना है? आनी। कथी हो जाएगी? पठानी। उसी प्रकार पठाओ। उसी प्रकार पठाम। हो गया धातु रूप लिखा गया। अब देखो पठतु पठताम पठंतु पठ पठतम पठत पठानी पठाओ पठाम। अब एगो बात तो नहीं समझना है हुई चाहे तो ना पूछला हम बताओ तरी कि जब प और ठ हलंत बा तो इमे कथी इमे प्रथम नियम प्रथम पुरुष से क्वेश्चन में कथी बा? तू। तो पठ प्लस तू जब लागी तो है पूरा काहे हो जाई? ये बीच में हलंत नहीं है। तो देख है तू सीधे लिखते हैं लेकिन असल में ये रहता है अतु। है देखिए यहाँ है तू है ना ये रहता है कथी? अतु। हे में रहता है आताम। है तो अते हैं। है देखा ये तो अते हैं। है कथी है? इसमें अ रहता है। हे में कथी रहता है? अत। अतम अत रहता है। बाकी सब तो ठीक है। अब देखो अतु रहले तो पठ में अतु जुटी कथी जुटी? अतु तो पूरा ठ हो जाते
अब पठतु पठतु हो जाएगी ना। है देखा और तो नहीं समझे था कि पठ प्लस ताम बराबर पठताम कैसे होगा। भैया में कथी बा अन बा और आताम रहा लेकिन खाली ताम लिखी ले समझला। तब प और ठ प्लस आ बराबर ठ और ता आम बात समझे जरा। तो ये है देखा पठ में अ जोड़ दिली है तब प ठ हलंत प्लस आ बराबर पूरा पठ समझ रहे। अब कुछ ना रहे उसी प्रकार लिख से धातु बनाओ तो कैसे हो जाए लिखतु लिखतु लिखताम लिखंतु लिख लिखतम लिखत लिखानी लिखाओ लिखाम हंस बा हंस से लोट लकार पर धातु बनाब हंसतु हंसताम हंसंतु हंस हंसतम हंसत हंसानी हंसाओ हंसाम। एग्जाम में पूछता कैसे ऑब्जेक्टिव जैसे देखो पठे धातु बनाया है पूछ देगा पठत किस लकार का रूप है लोट लकार का। अपना से भाई ये अपना से याद रखना होगा। सीधे पूछ देगा पठत चाहे सीधे पूछ देगा पठ कौन लकार है इसे बताना पड़ता है एग्जाम में। ऐसा ही पूछता है बीच में से समझ गए। अब पूछ देगा पठाओ चाहे पठतम कौन लकार है लोट कह कि याद बा पठतु पठताम पठंतु पठ पठतम पठत पठानी पठाओ पठाम। एक लिखतम भी पूछ सकता है हंसतम पूछ सकता है पीबतम पूछ सकता है कुछ भी पूछ सकता है। एक उदाहरण दिए है। अब देखा गछ पर अगर बनाइएगा लोट लगा तो गच्छतु गच्छताम गच्छन्तु गच्छ गच्छतम गच्छत गच्छानी गच्छाओ गच्छाम। मान लो पीब है तब पीबतु पीबताम पीबंतु पीब पीबतम पीबत पीबानी पीबाओ पीबाम। बना लीजिएगा धातु रूप। उसी प्रकार नय से नयतु नयताम नयंतु नय नयतम नयत नयानी नयाओ नयाम। जब तक धातु रूप नहीं बनाने आएगा तब तक कोई क्रिया नहीं बनेगा। तो अनुवाद बनाने से पहले क्या बनाओगे धातु रूप समझ रहे। जब धातु रूप बना लीजिएगा तब आइएगा क्या करने क्रिया बनाने। तो जितना धातु रूप लिखे है घर पे पूरा धातु रूप का क्या करना है आपको आई लोट लकार पर धातु रूप लिखना है इसे समझ गए धातु रूप। अब मान लो भी इसका तुम्हें अनुवाद बनाना है तो ये अनुवाद बनेगा कैसे बड़ी आसान है। पुरुष तल का सबको याद होगा याद है पढ़ लें पुरुष तल का कि सह तौ ते साते तय तवम इवाम इवियम अहम अवाम वयम। याद बा अब मैं देखा इक्का को बा 9 गो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गो ई बा तो 9 गो ई होगा बनाने के नियम। तो 9 के मान लीजिए हम अपना से पंडित जी कथी एक नंबरिंग दे दिले पंडित जी 1 नंबर पंडित जी 2 नंबर पंडित जी 3 नंबर पंडित जी 4 पंडित जी 5 पंडित जी 6 हई 9 के हम अपना से मान लीले जजीमान जी कथी मान लीले जजीमान जी। और जजीमान भी कई गो बाबू जब पंडित बताए गो 9 गो हो बता 9 गो ई होगा। अब देखो अनुवाद बनी कैसे अगर रही हिंदी में अनुवाद वह पढ़े वह पढ़े। अब बाकी ये लागल बह दे तो लोट लगा रही वह पढ़े बनेगा कैसे। तो सबसे पहले टेंशन नहीं के कुछ वह कथी मैंने खाले पंडित जी कई नंबर भाई अपना से पंडित जी मान ले बारी सह मने वाह पंडित जी कई नंबर लगा लिया जय नंबर पंडित लगी तय नंबर जजमान लगी। अब पढ़ के पढ़ना को ऐसे निकल बा धातु तब पढ़ के पढ़ना के धातु कैसे खोले पठ। अब पढ़े बा तो है देख जय नंबर पंडित तय नंबर जजमान में कथी बा तू तो पठ में कथी जोड़ देम तू कथी हो गई सह पठत वह पढ़े भारी बका ना। अब देखा सह पठत वे दोनों लिखे वे दोनों लिखे केंती बनाबा वे दोनों कथी में हो खाले तो पंडित जी कई नंबर अपना से तो मने वे दोनों आ लिखे के लिख धातु पर चला ले लिख
आपका बस जी में मतलब लोट लगा रहे कौन नियम लगा है तो है कोई नंबर बाबू गो पंडित जी 2 नंबर बा तो 2 नंबर नियमो लागे 2 नंबर नियम कथी बा ताम तब लिख में ताम जोड़बा था लिखताम तो लिखताम बन गए भारी बा। अगर यहीं रहे तो सीता गीता पत्र लिखे अब देखा तो सीता के सीता लिख दे विसर्ग में लगा कि आकारांत बा आ गीता के भी गीता लिख दे। सीता गीता क्या लिख रहा है पत्र को लिख रही है पत्र को तो को कर्ता ने कर्म को द्वितीय होता तो कथी बना देने के पत्रम। आपका बस लिख पहले लिख धातु पर चली लिखे अब का पहले कॉमन नियम लगाऊ है क्या गोरा बा तो 2 गोरा भी जितना नाम हो खाली प्रथम पुरुष में चला गया जब 2 गोरा बा तो 2 गोरा में कथी बा ताम तो कथी हो जी लिखताम भारी बा हल्का बा कि ना। इसी प्रकार लोट लकार पर और जितना अनुवाद होगा ऐसा ही बनेगा। मैं पढ़ूँ अगर यही रही तो मैं पढ़ूँ अब तो उ लगल बा कि ना। और मान ला रही था कि मैं पढ़ूँ तो मैं कथी माने खाले अहम माने अब धातु पढ़ के पठ अब मैं अहम माने मैं पंडित जी का नंबर तो 7 नंबर जज मानू देखा कथी बा तो कथी हो जी अहम पठानी मैं पढ़ हो गए अनुवाद भारी बा। लोट लकार पर बना लीजिएगा। अब नेक्स्ट एपिसोड में अब आएगा लकार 5 नंबर विधि लिंग लकार। तो घर पर क्या करना है सबसे पहले पूरा धातु रूप फिर से लिख लेना है उसके बाद अनुवाद बनाने जाएंगे रिवाइज करेंगे ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद जय भारत।